हबीबी। वेलकम टू दुबई। हेलो, गुड मॉर्निंग। न तो आपके कान बज रहे हैं और ना आप सपना देख रहे हो। हम लोग सच में दुबई जाने वाले हैं और जब 8 लोगों को तैयार होके घर से निकलना हो तो जल्दी तो उठना ही पड़ता है। तो जल्दी उठे, फटाफट तैयार हुए, लगेज लोड किया और पहुंच गए दुबई। हाँ, हमें भी दुबई पहुंचने की उतनी जल्दी है जितनी आपको है, लेकिन रुको जरा, सब्र करो। लेकिन पहले आपको मेरे प्यारे प्यारे फैमिली मेंबर से मिलवाती हूँ जो हमारे साथ इस ट्रिप पे चलने वाले हैं। सबसे पहले मिलो इनसे। वैसे तो व्लॉग्स में कई बार देखा होगा, लेकिन आज ऑफिशियली बता देती हूँ। ये मेरी मम्मी है, यानी हमारी सीकर वाली मम्मी। फिर मिली है योगेश की मम्मी से, जो हमारी सिंघाना वाली मम्मी है, पूनम मम्मी। अब आपको मिलवाते हैं हमारे मिस्टर डिपेंडेबल, मेरे पापा। और ये है उनके बेस्ट फ्रेंड योगेश के पापा। दोनों पिछले 30 साल से साथ ही काम कर रहे हैं। अब मिली है शिखा से, जो योगेश की सिस्टर है और हमारे साथ बैंगलोर भी रहती है। और ये है इस ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर, सबका प्यारा दुलारा निखिल, मेरा भाई। हम दोनों के पेरेंट्स से और भाई बहनों से तो आप मिल ही लिए, और अब मौका पड़ ही गया है तो हमारा इंट्रोडक्शन भी फिर से दे देते हैं। हम है निकिता एंड योगेश, 2 टेकीज लिविंग एंड वर्किंग इन बैंगलोर। वैसे हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं और जितना भी फ्री टाइम मिलता है उसमें हम आपके लिए प्यारे प्यारे वीडियोस क्रिएट करते हैं। चलो, इंट्रोडक्शंस तो हो गए हैं। अब जब तक हम सिंघाना टू दिल्ली एयरपोर्ट का सफर तय करेंगे ना, तब तक मन की 2-4 बातें कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले यही बता देती हूँ कि ये ट्रिप मेरे लिए इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है। पिछले 3 साल से, जब से हमारी शादी हुई है, हम दोनों ने मिलके एक सपना देखा था कि दोनों के पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को मिलके एक इंटरनेशनल ट्रिप तो साथ में जरूर करवाएंगे। और जब 2025 शुरू हुआ ना, मेरे दिल से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि इस साल ये सपना जरूर पूरा हो सकता है। तो जनवरी से ही हम धीरे धीरे मम्मी पापा को बोलने लग गए थे कि पासपोर्ट निकाल लो, हो सकता है कहीं काम आ जाए। सबसे पहले तो छोटे खिलाड़ियों को तैयार किया गया। शिखा से बात की, निखिल से बात की। जब उन दोनों ने हाँ कर दी, उसके बाद भगवान जी के दिया अगरबत्ती सब किया और लेके प्रभु का नाम मम्मी को कॉल कर दिया कि मम्मी दुबई चलते हैं और पापा को मनाने का काम आप दोनों का है। तो देखो, बस ऐसे ही धीरे धीरे करके सब लोग मान गए। हमने फ्लाइट टिकट करवा ली और ये सपना भी आज पूरा होने जा रहा है। ये लो जी, जब तक कहानी सुनाई तब तक हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट भी पहुंच गए थे। एंड ऑफ कोर्स मम्मी लोग रोटी और मिर्ची लेके आए थे घर से। इनफैक्ट मम्मी ने तो चूरमा भी बना के रखा था हम सबके लिए। तो हम सब ने चूरमा, छाछ, रोटी, मिर्ची का लंच किया और फिर चले गए चेक इन की लाइन में। और देखो, घूमने फिरने का शौक तो हमें है ही, लेकिन खुशी इस बात की ज्यादा हो रही थी कि इस बहाने पापा लोगों को ऑफिस के काम से 4-5 दिन का ब्रेक मिल जाएगा। कुछ तो दिल्ली एयरपोर्ट पे भीड़ ज्यादा थी और कुछ हमारे पास 15-16 तो ट्रॉलीज ही थी। तो भाई बैग ड्रॉप करने में ही जान निकल गई लोगों की। लेकिन कैसे जैसे एक बार बैग ड्रॉप कर दिए, सिक्योरिटी कर लिया, फिर पहुंच गए दिल्ली ड्यूटी फ्री। इतने सुंदर सुंदर बैग्स, परफ्यूम्स, चॉकलेट्स देख के लोगों का मन कर रहा था कि एक एक थैला यहाँ से और भर लिया जाए। फिर मैंने समझाया कि ये सामान सिर्फ टैक्स फ्री है, एकदम फ्री नहीं है, दाम इसके बहुत ज्यादा लगेंगे। और ये बात सुन के दोनों मम्मियाँ बोली, ठीक है, ओ सामान तो फ्री को नहीं, पर लाउंज को खानो तो फ्री को है ना भाई जान, लाउंज ही जाशा में तो। और वैसे तो जब से उठे तब से कुछ न कुछ खा ही रहे हैं, लेकिन लाउंज पे भी थोड़ा बहुत कुछ खा लिया लोगों ने। 5-10 मिनट और थे तो एयरपोर्ट की होली वाली डेकोरेशंस देखी और फिर निकल पड़े अपने गेट की तरफ, क्योंकि इंटरनेशनल डिपार्चर के तो गेट ही इतनी दूर दूर होते हैं ना, पैदल चल के तो आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। इन ट्रेवलेटर्स पे चलते चलते कैसे जैसे करके हम अपने गेट पे पहुंच गए। और बया तो सह बेड़िया का उठेड़ा, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, लेकिन तेसह के चेहरे पर उत्साह देखो न, तो भाई देख के मेरे जी में जी आगो। सबके बहुत ही अतरंगी सवाल भी थे कि ये प्लेन डबल डेकर होती है क्या, कितनी बड़ी होती है इंटरनेशनल वाली प्लेन। हमने कहा रुको, बस 10 मिनट की बात है, आप खुद अपनी आंखों से ही देख लेना सब कुछ। और आपको भी बता देती हूँ कि प्लेन बड़ी तो होती है। नॉर्मल प्लेन में 6 सीटें होती हैं, इसमें एक रो में 9 सीट्स होती हैं। और हमने आगे पीछे की 6 सीट्स और उसके बगल वाली 2 सीट बुक कराई थी, सब लोग एकदम पास पास ही बैठ जाएं। और टेक ऑफ करते ही तो सब बहुत एक्टिव रहते हैं। सबने अपने अपने टीवी पे कोई मूवी चला ली, किसी ने कोई सीरीज चला ली। हमने थोड़ी देर तो दिल की बातें की और उसके बाद हमने भी एक मूवी देखना स्टार्ट कर दिया। और मूवी देखते देखते कब 1.5 घंटा हो गया हमें पता ही नहीं चला। इतने में एयर हॉस्टेस खाना भी लेके आ गई थी। और पता है बेस्ट चीज क्या थी, ये फ्लाइट विस्तारा ऑपरेट कर रहे थे, तो उनकी सर्विसेज ना काफी अच्छी रहती हैं। और ये वेज मील भी काफी टेस्टी थी और आप अनलिमिटेड ड्रिंक्स भी ले सकते हो। तो मैंने कोका कोला ली थी। ये ठंडा पास्ता सैलेड तो मैंने देखो खाया नहीं। एक ब्रेड था बटर के साथ, ये डेजर्ट भी काफी यमी था। और मेन कोर्स में इन्होंने दिया हुआ था फ्राइड राइस, गोभी की फ्राई सब्जी और साथ में पालक पनीर। 10-15 मिनट में ही खाना तो निपटा दिया। मेरा फेवरेट तो ये डेजर्ट था। फिर मैंने और योगेश ने थोड़ी देर तो गेम्स खेले, सॉलिटेयर खेला, ताश खेली और उसके बाद हम अपना मैप देखने लग गए। इसमें ना ज्योग्राफी भी बहुत अच्छे से समझ आती है कि आपने कौन कौन सी कंट्रीज क्रॉस की है, मेन सिटीज क्रॉस की है। और ये सब करते करते कब दुबई लैंड हो गए पता ही नहीं चला। बाकी सारे घर वालों का वीजा तो हमने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था। मेरे और योगेश के पास यूएस
वीजा है तो हमने वीजा ऑन अराइवल का ऑप्शन चूज किया था। वीजा लेने के बाद इमिग्रेशन की लंबी सी लाइन हम सब ने क्रॉस की। दुबई ड्यूटी फ्री पे भाई मन तो बहुत चल रहा था कि क्या क्या खरीद लें, लेकिन सोचा चलो ये सब शॉपिंग का टाइम तो बाद में भी मिल जाएगा, पहले फटाफट होटल पहुंच जाते हैं। हमने तो उबर एक्सेल बुक की थी, लेकिन हमें क्या पता था कि एयरबीएनबी तक ले जाने के लिए लाल रंग की जीएमसी की इतनी शानदार गाड़ी आएगी। सच में हमने इस सफर को इतना ज्यादा एंजॉय किया। और बात करते करते ऐसी धमाकेदार चीज पता चली ना, वो तो हम आपको उतरने के बाद ही बताएंगे। लेकिन पहले बता देते हैं कि इस राइड पे ही हमने एक तो लैम्बोर्गिनी देख ली, हमने दुबई फ्रेम से भी पास किया तो वो भी देख ली, और हमने म्यूजियम ऑफ फ्यूचर भी रास्ते में ही देख लिया। भाई मन तो कर रहा था कि ये राइड बस खत्म ही ना हो, घंटे डेढ़ घंटे अंकल पूरा दुबई हमें इस लग्जरी गाड़ी में घुमा दे। लेकिन जैसे कि हर अच्छी चीज खत्म होती है, वैसे ये सफर भी खत्म हुआ और अंकल ने 20 मिनट में हमें एयरबीएनबी पहुंचा दिया। हम उस गाड़ी में आए हैं और कल उस गाड़ी में संजय तक घूम रहे थे। अंकल ने हमें बताया खबर एकदम पुख्ता है। हाँ, हमें भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन हमें अंकल ने बैठते ही ये बात बताई। और सच में दुबई आना तो यहीं वसूल हो गया। लेकिन अभी आप रुको, एयरबीएनबी देखोगे ना आपके होश उड़ जाएंगे। हमने बहुत सोच समझ के रिसर्च करके कई सारे दिन लगा के एयरबीएनबी चूज किया है, और उसके बहुत सारे रीजन है। वैसे एयरबीएनबी का टूर मैं अलग से अपलोड करूंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। अगर आज दुबई वाला व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। अगले 3-4 दिन का एक्सपीरियंस काफी तूफानी और लग्जूरियस होने वाला है, आपको सारे वीडियोस में देखने को मिलेगा। कल मिलते हैं, बाय बाय।